हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रवीण सिंह। साथियों, आज मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जो कक्षा 10 और कक्षा 12 में इस साल बोर्ड की परीक्षा देंगे। ध्यान दें, अधिकतर जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं वो फरवरी और मार्च के महीने में होती हैं। इन 2 महीनों में बच्चे और उनके अभिभावक दोनों तैयारी में लगे रहते हैं। बच्चे बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करते हैं और उनके जो अभिभावक हैं अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। ये जो 2 महीना होता है, ये समय बच्चों और उनके अभिभावक के लिए बड़े तनाव का समय होता है, क्योंकि पूरे साल का जो मूल्यांकन होता है इन्हीं 2 महीनों में ही होता है। इन्हीं 2 महीनों में जो बच्चे अच्छी से तैयारी कर लिए उनका रिजल्ट अच्छा होता है। बच्चों, आज हम 6 महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं इस पॉइंट को आप अच्छे से समझेंगे। इन पॉइंट को आपने अच्छे से समझ लिया तो समझिए कि आने वाला टाइम में जो परीक्षाएं होंगी आप बहुत ही बेहतर करेंगे। तो ठीक है, आपको हम बता दें कि टीचिंग में मैं 8 साल से लगा हुआ हूँ। 8 साल का जो अनुभव है उस अनुभव को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इस वीडियो को जो बच्चे या उनके अभिभावक देख रहे हैं वो हमारा सहयोग करें, अपने बच्चों को अच्छा माहौल दें, क्योंकि यदि बच्चा अच्छे से तैयारी करेगा तभी बेटा बोर्ड में अच्छा नंबर प्राप्त करेगा। तो सभी बच्चे तैयार रहें। ध्यान दें, आज हमारा जो टॉपिक है, मैं प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज की तरफ से आज जो टॉपिक हमारा है प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन, कि बोर्ड की परीक्षा हो या कोई कंपटीशन की परीक्षा हो उसमें हम कैसे बेहतर करें। मैं अपने अनुभव के माध्यम से आपको बता रहा हूं। उसके लिए 6 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, 6 महत्वपूर्ण बातें आपसे हम करेंगे। एक एक बात को आप समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चे नर्वस होते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनके अभिभावक भी परेशान होते हैं। तो आपको हम बता दें, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। करना क्या है, जो हम 6 महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं उसको अच्छे से आप समझिए, और जो भी टॉपिक हम बताएं, जो भी बिंदु बताएं उसको ध्यान देंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। और पूरा विश्वास हमें है कि आप बेहतर करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है, ध्यान दें, तैयारी के लिए चाहे बोर्ड की परीक्षा हो चाहे कंपटीशन का कोई पेपर हो, उसमें कैसे हम बेहतर करें। विशेष करके इस बार जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा देंगे उनके लिए आज हमारा ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए है। तो पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट उसमें है कि कैसे अच्छी तैयारी हम करें। तो 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है पढ़ाई का सबसे उपयुक्त समय। ध्यान दें, पढ़ाई का एक उपयुक्त समय होता है। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाई का कोई उपयुक्त टाइम नहीं है, जब इच्छा होगी तभी पढ़ लेंगे। तो हम अपनी तरफ से बताते हैं, क्योंकि हमको अनुभव है, इस टीचिंग में 8 साल से हम लगे हुए हैं। आपको हम बता दें कि जो पढ़ाई का जो उपयुक्त टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। सुबह का जो समय होता है बहुत ही अच्छा होता है तैयारी के लिए, पढ़ाई के लिए। तो ब्रह्म मुहूर्त जो होगा 4 बजे से ही शुरू होता है। तो करेंगे क्या आप, 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे से 7 बजे तक अगर आप अच्छे से 2 घंटे मेहनत से पढ़ लेते हैं तो बेटा दिन में 10 घंटे जितना पढ़ेंगे उससे ज़्यादा आपको सुबह 2 घंटे पढ़ने से मिलेगा। क्योंकि सुबह का जो माहौल होता है बहुत ही अच्छा होगा। 2 घंटे में जितना एब्जॉर्ब करेंगे आप उतना 10 घंटा दिन में पढ़ने से आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दें, ये जो समय होता है सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा, उस समय आत्मा, परमात्मा और मन तीनों एक सरल रेखा में होते हैं। और जब तीनों एक सरल रेखा में होंगे तो हमारे जो मस्तिष्क की घंटी बजेगी और हम जो पढ़ेंगे बेटा ना सब याद हो जाएगा।
तो पढ़ने का जो उपयुक्त टाइम है वेदों में भी कहा गया है। जितने भी हमारे ऋषि मुनि महर्षि जितने भी विद्वान हुए हैं उन्होंने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना बहुत अच्छा है। इस टाइम जो भी आप पढ़ेंगे वो सब आपको याद हो जाएगा। दिन भर 10 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि सुबह 2 घंटे आप पढ़ें। तो पढ़ने का जो टाइम होगा बेटा विशेष करके ध्यान दें, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ये जो सुबह का टाइम होता है वो पढ़ने के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। तो 6 महत्वपूर्ण पॉइंट में सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा पढ़ाई का सबसे उपयुक्त समय। तो पढ़ने का जो सबसे उपयुक्त टाइम होगा 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे अगर आप सुबह प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा करेंगे। इस टाइम में विशेष करके आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है आपका दिमाग भी शांत होता है, माहौल भी अच्छा होता है। सुबह बेटा याद करने वाला विषय ही आप पढ़ें और विशेष करके उसमें आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि केमिस्ट्री भूलता बहुत है। केमिस्ट्री में बेहतर करना है तो करना क्या होगा, सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है सुबह 5 बजे से 7 बजे तक यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, रिएक्शन को लिख कर के समझते हैं तो निस्संदेह बहुत ही बेहतर करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिना अभ्यास के कुछ होगा नहीं। तो सुबह क्या करेंगे, सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। विशेष करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे, उसमें बहुत से रिएक्शन दिए हैं, एक एक चैप्टर आप रिवीजन करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, सभी बच्चे समझ रहे हैं ना? बिल्कुल घबराना नहीं है। आपके आग्रह पर ही हमने आज जो है मोटिवेशन पर वीडियो बनाया है और हमारा जो टॉपिक है ध्यान दें, प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में कैसे हम बेहतर करें उसके लिए 6 पॉइंट आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। और आपको बता दें कि जो दूसरा पॉइंट है, अपने आप को स्वस्थ एवं फुर्त रखें। माने स्वास्थ्य का बड़ा महत्व है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हम अच्छा करेंगे। स्वास्थ्य भी अच्छा हो, हम फुर्त बने रहें, क्योंकि जब स्वास्थ्य और फुर्ती हमारे अंदर रहेगी तभी हम अच्छे नंबर को प्राप्त करेंगे, तैयारी भी हमारी अच्छी होगी। तो करना क्या है, इन 2 महीनों में मीन्स फरवरी और मार्च जो 2 महीने आपके लिए मिला है एक गोल्डन टाइम है। आने वाले परीक्षाएं, अधिकतर परीक्षाएं फरवरी मार्च में ही होती हैं। तो हम बात क्या कर रहे हैं, परीक्षा के टाइम में कैसे अच्छी तैयारी करें। तो इन 2 महीनों में आप क्या करेंगे, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, चाउमीन, फुल्की कम से कम खाएं। अधिकतर आप सिंपल भोजन करेंगे, रोटी, चावल, दाल, सलाद आदि खाएंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। क्योंकि यदि चाट, चाउमीन, बर्गर खाएंगे तो आपकी तबीयत भी खराब होगी, स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। स्वास्थ्य खराब हुआ तो पढ़ाई भी आपकी प्रभावित होगी। हम चाहते हैं इन 2 महीनों में आपका स्वास्थ्य अच्छे से रहे। उसके लिए ये जो फास्ट फूड है इनका प्रयोग बहुत ही कम करेंगे। आप सिंपल भोजन करेंगे, दाल, रोटी, चावल जो भी सिंपल में मिलता है उसको आराम से खाएंगे। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ध्यान दें अगर स्वास्थ्य आपका चला गया तो नुकसान होगा। परीक्षा के टाइम में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, स्वास्थ्य को बना कर रखना है। ध्यान दें, थोड़ा थोड़ा करके खाएं आप, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है कि रात को खूब खा करके आप सो गए। तो रात को क्या करेंगे, हल्का भोजन करेंगे, क्योंकि रात में पढ़ना है ना। भोजन हल्का होगा तो नींद भी पूरी होगी, सुबह समय से उठेंगे आप। बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो बड़ा लेट हो जाएगा उठने में। तो भोजन पर भी संयम रखें, ठीक है ना? तो बेटा ध्यान दीजिए, जो दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया, अपने आप को स्वस्थ एवं फुर्त रखें। स्वास्थ्य आपका कब अच्छा होगा, जब हम संतुलित आहार ग्रहण करेंगे। भोजन में दूध का यूज करिए, फल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो भी सब्जी है, जो मौसमी सब्जी है उसका भी प्रयोग आप करें। सलाद को खूब खाएं, ठीक है ना? अगला पॉइंट बेटा है, जो तीसरा पॉइंट है, नियमित 10 से 15 मिनट तक एक्सरसाइज करें। ध्यान दें, स्वास्थ्य का बड़ा महत्व है, एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लगातार पढ़ने से थकान लगेगी, हमारा दिमाग भी
भर जाता है। स्वास्थ्य करने से नयापन हमारे अंदर आता है। व्यायाम करेंगे तो क्या होगा पता है? व्यायाम करेंगे तो एनर्जी आती है, वो भी आत्मशक्ति आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो बड़े बड़े रिएक्शन आपको याद नहीं हो रहे हैं ना, अगर आप एक्सरसाइज बराबर करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी प्राणायाम, ये सब करते हैं तो आपका जो मस्तिष्क है स्वस्थ रहेगा। जो भी पढ़ेंगे याद हो जाएगा। तो नियमित करना क्या है? फरवरी और मार्च के महीने में जब परीक्षा 2 महीने बाकी हो तो ये जो 2 महीने का टाइम होता है इसका बढ़िया आप टाइम टेबल बनाइए, नियमित व्यायाम करिए, भोजन पर संयम रखिए, पौष्टिक आहार का प्रयोग करिए, समय से उठिए। इस सब सफलता का मूल मंत्र है। सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है जो एक दिन में मिल जाएगी। उसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी, हमको प्लानिंग करना होगा। प्लानिंग करेंगे बेटा तभी बेहतर होगा, और प्लान करना ही चाहिए, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं मिलता है। कक्षा 12 की परीक्षा इस बार आप दे रहे हैं, 10th की परीक्षा दे रहे हैं, तो बार बार कक्षा 12 और 10 की परीक्षा नहीं देना है, एक बार में ही सफल होना है। और लक्ष्य बना लीजिए, जिसका जो लक्ष्य बना लिया है वही सफल होगा। तो अपने आप को उसी तरह हम तैयार करेंगे, मनोदशा हमारी अच्छी हो, हमारी सोच सकारात्मक हो, हमको निगेटिव थिंकिंग नहीं रखना है। लोग कहते हैं केमिस्ट्री बहुत कठिन है, याद नहीं होता है, भूल जाता है, कहने दीजिए उनको। आप तैयारी करते रहें, जब आप सफल होंगे तो अगला समझेगा नहीं ये पढ़ाई कर रहे थे। सफलता ही बताती है कि हमने क्या किया है। ठीक है, साइंस की भाषा में कहते क्या है पता है? वर्क क्या है? कार्य वह है जो बल और बल की दिशा में विस्थापन, माने हमने तैयारी किया, अच्छा नंबर हमने प्राप्त किया, आपने प्राप्त किया, इसका मतलब आपने काम किया, मेहनत किया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कहेंगे विज्ञान की भाषा में आपने काम नहीं किया है। तो काम प्लानिंग के साथ करेंगे तभी बेहतर होगा। तो प्लानिंग होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट हमने आपको बताया, ध्यान दें, नियमित 10 से 15 मिनट तक एक्सरसाइज करना चाहिए, तभी अच्छा स्वास्थ्य भी रहेगा, हमारी तैयारी भी अच्छी होगी। जो चौथा पॉइंट है, पढ़ते समय बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए। भाई पढ़ने आप बैठ गए, 3-4 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए शुरू के 1 घंटा तो हमारा दिमाग बहुत तेज काम करता है। अगला 1 घंटा पढ़ेंगे तो उसका आधा काम करेगा, माने 70%। अगर हमको 1 घंटे पढ़ने में आ रहा है, 1 घंटा और बैठते हैं तो 10% ही आएगा। 3 घंटा पढ़ते हैं, 4 घंटा लगातार बैठ गए, तो भाई दिमाग की भी तो एक क्षमता होती है। करना क्या है? लगातार नहीं पढ़ना है। 1 घंटा आपने पढ़ लिया, थोड़ा सा उठ जाइए, वॉकिंग कर लीजिए, टहल लीजिए, पानी पी लीजिए, चाय या काफ़ी भी बीच बीच में पीते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार पढ़ने से बड़ा बोझा महसूस होता है, जो पढ़ते हैं वो भूलने लगता है, घबराहट होती है, फ्रस्ट्रेशन की स्थिति होती है, स्ट्रेस हमारे अंदर होगा। करना क्या है? बीच बीच में हमको 1 घंटा पढ़ने के बाद वॉकिंग करना है, टहलना है, ठीक है, फिर नए सिरे से हमको पढ़ना है। ध्यान दें, जो पढ़ें हमको आ जाए। जब तक हमको समझ में आ रहा है बेटा तभी तक पढ़िए। ऐसा नहीं कि 3-4 घंटा आप बैठे हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं वो नहीं आ रहा है समझ में तो मत पढ़िए, बीच में ब्रेक करके पढ़िए। 4 घंटे का टाइम है, 4 घंटा पढ़ना है आपको, उसको 4 भागों में 1-1 घंटा बना के पढ़िए। 1 घंटा पढ़ लीजिए केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ पढ़ लीजिए, 1 घंटा फिजिक्स पढ़ लीजिए। बीच में ब्रेक जरूरी है, ठीक है। लगातार काम करने से थक जाते हैं हम, बीच में ब्रेक लेते हैं, चाय या काफ़ी बीच में पीते हैं, एनर्जी मिलती है, फिर से हम जुड़ते हैं, ठीक है। ध्यान दें, टीचिंग स्किल जो है, टीचिंग में हम 8 साल से जुड़े हैं, तो हम अपने अनुभव के माध्यम से आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो है बेटा, ध्यान देंगे सभी लोग, सोशल मीडिया, टीवी से दूर रहें। परीक्षा के दौरान टीवी और मोबाइल से दूर रहेंगे। मोबाइल का प्रयोग करिए, नहीं मना कर रहे हैं आपसे, करिए, लेकिन उतना ही करिए जितना आवश्यक हो। 10 मिनट 15 मिनट देख लीजिए, उसके बाद मोबाइल और टीवी से एकदम दूर रहिए। कारण यह है, मोबाइल और टीवी देखेंगे तो आपका दिमाग तो उधर भागेगा, फिर जब पढ़ेंगे ना तो दिमाग स्थिर नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो मन है बहुत ही चंचल होता है। पढ़ते समय आपने मोबाइल में मान लीजिए देख लिया, तो किसी दुकान पर जलेबी छन रही है, समोसा बन रहा है, तो आपका दिमाग उसी
जलेबी और समोसे पर मन हमारा भाग रहा है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है, मन को कंट्रोल रखना है। तो करना क्या है, पहले टीवी और मोबाइल पर कंट्रोल रखिए। टीवी चल रहा है तो वहाँ मत पढ़िए, दूरी बना के पढ़िए, क्योंकि अच्छी चीज़ें सीखने में समय लगता है, लेकिन बेटा खराब चीज़ें सीखने में समय नहीं लगता है। बार बार हमारा मन टीवी के पीछे भागता है, कोई धारावाहिक आ रहा है, कोई सॉन्ग चल रहा है, उधर ही बार बार हम देखते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो बढ़ जाता है। पढ़ने के बाद भी वो पूरा पॉइंट हम समझ नहीं पाते हैं, शालबुल नहीं होता है पूरा हमारे दिमाग में। तो करना क्या है, हमको सोशल मीडिया से दूर रहना है, टीवी से दूर रहना है, मोबाइल से भी दूर रहना है। बीच बीच में मोबाइल का प्रयोग हम करेंगे, लेकिन आवश्यकता होगी तब। जब वीडियो बना के भेजेंगे उसका भी टाइम टेबल होगा, तो आप बीच में देख सकते हैं, लेकिन उतना देखिए जितना उचित हो। ये नहीं कि मोबाइल लेकर बैठ गए हैं, 2-2 4-4 घंटा देख रहे हैं। हम तो कह रहे हैं एग्जाम के टाइम में कम से कम प्रयोग करिएगा। फरवरी और जो मार्च का महीना होगा उसमें टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया से दूर रहिए। दूर रहेंगे तो आपका ही फायदा है। जो पढ़ेंगे बेटा वो आपको समझ में आएगा। तो समझ रहे हैं ना, इस पॉइंट को नोट भी करते रहेंगे। नोट करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, बहुत ही बेहतर होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्या मूल मंत्र है कि परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करें। उसके लिए आपके सामने हम 6 पॉइंट, 6 बातों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, आपसे चर्चा भी कर रहे हैं। आप कमेंट भी करिएगा, ठीक है, लाइक कमेंट सब कुछ, सजेशन दीजिए और बेहतर हम कैसे करें। पूरा प्रयास है कि दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं भी आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कल ही दिवाली है। दिवाली आपका अच्छे से मने, खूब मोमबत्ती जलाएं, प्रकाश करें, आपका जीवन जो है प्रकाशित हो, उज्जवल हो। इसी सकारात्मक सोच के साथ और ये भी सजेशन देंगे, पटाखों को कम जलाइए, बहुत आवश्यकता नहीं है, इससे प्रदूषण फैलता है। और अपने चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, ठीक है, सजेशन आपको दे रहे हैं, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग हमको करना है। जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका प्रयोग हमको नहीं करना है। स्वदेशी वस्तुएं, मोमबत्ती हो, झालर का प्रयोग आप कर रहे हैं, जो भी वस्तुएं हम यूज करें वो स्वदेशी हों। विदेशी वस्तुओं का हमको बहिष्कार करना है। तो बहिष्कार का यही एक ढंग है, एक तरीका यही है, हम विदेशी वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे। इस दिवाली में हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करेंगे। क्यों भाई, ठीक है ना, सभी बच्चे समझ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। कोई देश आगे बढ़ता है तो वहाँ के रोजगार से स्वदेशी वस्तु खरीदेंगे। कि हमारे व्यापारी जो हैं, हमारे नवयुवक व्यवसाय करेंगे, रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, स्वदेशी वस्तुओं को खरीदना है। स्वदेशी पटाखों को खरीदना है, पटाखों को, स्वदेशी झालर को खरीदना है, स्वदेशी मोमबत्ती को खरीदना है, स्वदेशी वस्त्रों को खरीदना है। तभी बेहतर होगा, हमारा देश विकासशील है और तभी विकसित होगा। सच्चे मायने में दिवाली तभी होगी जब स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग हम करेंगे। तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार के सभी लोगों को। यही कहेंगे कि दिवाली में बेटा पढ़िएगा, 2 घंटे पढ़ना है और पहला क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री ही पढ़ना है, क्योंकि केमिस्ट्री एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। स्कोर होगा, बहुत ही बेहतर करेंगे आप। हम लगे भी हैं, केमिस्ट्री आपका अच्छे से तैयार हो। खूब प्रैक्टिस करिए, लिखकर अभ्यास करेंगे तो बहुत ही बेहतर आपकी केमिस्ट्री होगी। तो अगला जो पॉइंट है प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन, जो अगला पॉइंट है ध्यान दें, अंतिम पॉइंट, प्रैक्टिस टू सब्जेक्ट। प्रैक्टिस टू सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कक्षा 12 में आप हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, बायोलॉजी या मैथ, इंग्लिश और जो है हिंदी, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी अच्छे से करें। ध्यान दें, हमको प्रैक्टिस करना है, माने रिएक्शन को लिख करके प्रैक्टिस करना होगा। आंसर ले लीजिए, सीरीज ले लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करें। करना क्या है, जैसे एक चैप्टर एल्कोहल है तो
तो आप 2-3-4 साल में जो प्रॉब्लम आए हैं आप चेक करिए कि अल्कोहल में से कितने क्वेश्चन आज तक आए हैं। तो आपको 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे कॉमन, उसका बढ़िया नोट्स बनाइए, अनसॉल्व से क्वेश्चन को नोट करिए, उसका सोल्यूशन बुक से खोजें, उसको लिख करके अभ्यास करेंगे। ऐसे ही करके पूरी केमिस्ट्री को तैयार करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, तो बिना प्रैक्टिस के कोई आगे नहीं बढ़ा है। आपको आगे बढ़ना है, 100% केमिस्ट्री में नंबर पाना है, उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। हमने बताया भी था आपको, जॉन डीवी का एक स्टेटमेंट है, देयर इज नो ऑप्शन फॉर हार्ड वर्क बट क्वालिटी कैन नॉट ओवरलुक। इसका मतलब यह हुआ बेटा, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन योग्यता को हम चुरा नहीं सकते हैं, योग्यता को छुपा नहीं सकते हैं। आपके अंदर क्षमता है, टैलेंट है, योग्यता है, लेकिन बेटा प्रैक्टिस करना होगा, अभ्यास करना होगा, मेहनत करना होगा और हार्ड मेहनत करना होगा, तभी आप अच्छे कर पाएंगे। क्षमता आपके अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही अच्छे आप हैं, लेकिन बेटा प्रैक्टिस करना होगा, मेहनत करना होगा, तभी आप अच्छा करेंगे। और दिवाली की इस संध्या पर आपसे यह अनुरोध करेंगे हम कि अच्छे से दिवाली मनाएं, लेकिन ध्यान दें 2 घंटे पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, हर विषय पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि वो अभिभावक, ऐसे गार्जियन जो आपको पढ़ा रहे हैं, उनको भी लगे ना आप पढ़ रहे हैं। भाई आपके पीछे अभिभावक लगे हैं, मेहनत करते हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं। आपका भी तो दायित्व है कि जो भी पैसा वो खर्च कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं आप सूद ब्याज जोड़कर आपको वापस भी करना है। तो कहीं न कहीं उनके मन में है कि हमारा बच्चा अच्छा करेगा, आप पर विश्वास वो करते हैं। आप भी क्या करें, उनको इस विश्वास को बना कर रखें ना। तो मेहनत करना है, सही बच्चे समझ रहे हैं ना, मेहनत करेंगे, दिवाली के दिन पढ़ेंगे ना, हाँ पढ़िए, खूब पढ़िए। ईश्वर करें कि आपका आने वाला समय अच्छा हो, अच्छा अंक प्राप्त करें, कंपटीशन में अच्छा अंक आए, कहीं न कहीं आप सेटल्ड हों। इसी सकारात्मक सोच के साथ जो 6वां पॉइंट है, प्रैक्टिस टू सब्जेक्ट, हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तभी बेहतर होगा, क्योंकि बिना अभ्यास के कोई आगे नहीं बढ़ा है। आगे तब बढ़ेंगे जब अभ्यास करेंगे। तो ठीक है बेटा, करेंगे क्या, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, केमिस्ट्री को बेहतर बनाएंगे। और आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री पर जो है, जो बचे हुए टॉपिक केमिस्ट्री के हैं, आपके सामने लेकर के बहुत जल्दी ही उपस्थित होंगे। और मोटिवेशन पर अगला लेक्चर, अगला वीडियो फिर हम बनाएंगे कि बोर्ड के परीक्षा में अच्छा अंक कैसे प्राप्त करें। आज का टॉपिक क्या था, बोर्ड में परीक्षा की तैयारी कैसे करें। वे बच्चे जो कक्षा 10, कक्षा 12 में इस बार बोर्ड की परीक्षा देंगे, वो कैसे तैयारी करें, आज हमने आपको बताया। अगले दिन बताएंगे अच्छा अंक कैसे प्राप्त करें, क्योंकि तैयारी जब अच्छी होगी ना, तभी तो आप पढ़ेंगे, तभी तो अच्छा नंबर मिलेगा। अभी तो शुरुआत है बेटा, ऐसे ही लगे रहिए, देखते रहिए, प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेस से जुड़े रहिए। आपका स्नेह हमें मिल रहा है, ऐसे ही जुड़े रहें तो आने वाला टाइम आपका बहुत ही अच्छा होगा। अपने ऊपर विश्वास भी रखिए, क्योंकि सफल वही होता है बेटा जिनके इरादों में जान होती है। लोग कहेंगे कितना पढ़ रहे, कोई बहुत मतलब नहीं है, केमिस्ट्री में कोई 100 में 100 नहीं पाता है, लेकिन आप कहिए नहीं, इस बार हमको केमिस्ट्री में 100 में 100 चाहिए, बहुत ही बेहतर करेंगे हम। और हम इसी सकारात्मक भाव के साथ लगे भी हैं, बीच बीच में वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सरल भाषा में हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ऐसे बच्चे जो चैनल से जुड़े हैं, वीडियो को शेयर करें। हम चाहते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षा की तैयारी कैसे करें, जो हमारा टॉपिक है, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक अभिभावक तक इसको शेयर करिए। वे अभिभावक भी इस पॉइंट को समझें, क्योंकि उनका बच्चा भी तो बोर्ड की परीक्षा देगा। तो आपको करना क्या है, ऐसे बच्चे जो कक्षा 10-12 में हैं, उनको यह वीडियो बेटा शेयर करना है, अभिभावक को भी बताना है
कि प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेस की तरफ से बोर्ड के बच्चे कैसे तैयारी करें उसके लिए वीडियो बनाए हैं। सभी बच्चे उसको देखें। हम चाहते हैं अधिक से अधिक बच्चे जुड़े, आपका लाभ हो, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा आपको देना है। आपके अभिभावक परेशान हैं तो उनको परेशान नहीं करेंगे आपको प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है और 6 पॉइंट को आपको ध्यान देना है। तो 6 पॉइंट हमने आपको बताया है। 6 पॉइंट को अच्छे से अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी। सफलता आपसे दूर नहीं है, सफल होंगे एक दिन आप, लेकिन इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। क्या है पॉइंट, फिर से एक बार ध्यान दें सब लोग। पढ़ाई का सबसे उपयुक्त समय, पहला पॉइंट। दूसरा, अपने आप को स्वस्थ एवं फुर्त रखें। सभी बच्चे स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य खराब हो गया बेटा तो समझिए कि आपका आधा लाइफ ही खराब हो गया। तो स्वास्थ्य को बना कर रखें, स्वस्थ रहें, फिर पढ़ाई करें। पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य है। नियमित 10 से 15 मिनट तक व्यायाम करें। पढ़ते समय बीच बीच में ब्रेक लें। सोशल मीडिया, टीवी से दूर रहें। प्रैक्टिस टू सब्जेक्ट, जितने भी विषय हैं उनका अभ्यास करें। और ध्यान दें 2 महीना पहले से ही लगना है। परीक्षा मार्च में है मान लीजिए, तो फरवरी से लग जाइए और एक टाइम टेबल बना कर लगिए। समय सारणी का भी प्रयोग करना है। समय सारणी से पढ़ेंगे तभी अच्छा होगा। ये नहीं कि मैथ 2 घंटे पढ़ रहे हैं, फिजिक्स आधे घंटे पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। ये रेगुलरिटी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट प्रभावित होगा। हम चाहते हैं टाइम टेबल बनाएं, नियमित पढ़ें, सकारात्मक सोच के साथ पढ़ें और आने वाला टाइम आपका बहुत ही अच्छा हो। इसी सकारात्मक सोच के साथ हैप्पी दिवाली। सभी बच्चों की दिवाली अच्छे से हो। इसी सकारात्मक सोच के साथ बेटा आज के लिए बस यही कहेंगे। केमिस्ट्री पढ़ते रहिए, केमिस्ट्री से जुड़े रहिए, केमिस्ट्री को देखते रहिए, प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेस से जुड़े रहिए। हैप्पी दिवाली। थैंक्स।